एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का पेपर है। इस पेपर में आप सभी बच्चों के 4 यूनिट है सिलेबस में। आप सभी बच्चों को हमने पूरा सिलेबस कवर करवा दिया, महासंग्राम वीडियो 2 डाल दिया है, ठीक है। इसके बावजूद आप सभी बच्चों को इस साल कुछ क्वेश्चन नए पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग चलिए कवर कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी आप सभी बच्चों को एसी हिंदी हो या एसी इंग्लिश हो, इसके बाद वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप लोग पहले पेपर दे कर आइए, उसका क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। अगर टाइम मिलेगा तो आप सभी बच्चों के लिए मैं आपका जो आंसर की वो भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हर यूनिट से हमने कुछ सवाल उठाए, ठीक है। यूनिट 1 जो स्प्रेडशीट है आपका, इसमें से 15 सवाल हमने निकाले। पहला कि एक स्प्रेडशीट होता क्या, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ स्प्रेडशीट। क्या ये टेक्स्ट एडिटर है या फिर आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है रो या कॉलम में, या फिर इमेज एडिटर है या फिर एक प्रोग्रामिंग टूल है। तो स्प्रेडशीट बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा डेटा रहता है उनको अरेंज करने का काम करता है रो या कॉलम में बेसिकली, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। देखिए इंटरसेक्शन एक रो और एक कॉलम, ये इनका इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, याद रखिए, सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, सेल एड्रेस इज आइडेंटिफाइड। देखिए सेल जो एड्रेस होता है बेसिकली वो आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे, सिर्फ रो से नहीं, कॉलम से नहीं, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से होता है हमारे पास। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रो एंड कॉलम क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इनमें से देखिए कौन सा एक सेल का हमारे पास मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये बताना है। 1 2 3 A1 रो 1। देखिए जो भी सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस में हमारे पास रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो ये A1 जो होगा, जिसमें नंबर अल्फाबेटिकल का आप लोग कह सकते हैं मीटअप होगा या फिर चीज़ से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। देखिए किसी भी सेल में हम लोग किस टाइप के डेटा को एंटर करते हैं ये हमें बताना है। टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं, नंबर का इस्तेमाल करते हैं, डेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए आपके पास किसी प्रकार का डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में, आइदर वो नंबर हो, आइदर वो डेट हो, हम सभी चीज़ों को सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑप्शन ही यूज टू कॉपी डेटा। आप खुद बताइए कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप कॉपी कर सकते हो। लेकिन इस सवाल को दूसरे तरीके पूछा जा सकता है कि कौन सा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा शॉर्टकट की के थ्रू हम लोग डेटा को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ये हमने आपको अपने जो प्रीवियस वीडियोज है उनमें करवा भी दिया। तो यहाँ पर तो चलिए कॉपी ठीक है, लेकिन आपको शॉर्टकट की कौन सा होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस्ट स्पेशल। देखिए पेस्ट स्पेशल जब नाम ही हमारे पास है तो क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट को क्या करना है, बेसिकली वहां से कलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको क्या करना है, पेस्ट करना हमारे पास है। तो पेस्ट विथ स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये पेस्ट स्पेशल का फंक्शन होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर ऑटोफिल इज यूज टू। देखिए ऑटोफिल्स क्या करता है हमारे पास, ये बताना है। क्या ये सेल्स को डिलीट करता है, या ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो भी सीरीज है उनको फिलअप करता है, या सेल्स को फॉर्मेट करता है, या फिर प्रिंट सेट करता है, या फिर सीट को प्रिंट करने का काम करता है। तो ऑटोफिल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास जो भी सीरीज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, फिल हो जाए, भर जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। फिर है अगला नंबर है 9 नंबर में, विच ऑप्शन इज यूज टू अरेंज डेटा इन ऑर्डर। देखिए कौन से ऑप्शन के थ्रू हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, अरेंज करते हैं, फिल्टर के थ्रू, सॉर्ट के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू, या फिर इंसर्ट के थ्रू। तो ये हो गया हमारे पास सॉर्ट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच फंक्शन इज यूज टू ऐड नंबर्स क्विकली। देखिए इनमें से किस फंक्शन का यूज करके हम लोग नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए काउंट से नंबर काउंट करो, मैक्सिमम के लिए हो गया। लेकिन ऑटो सम से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो डेटा है हमारे पास उस नंबर को सम मतलब बेसिक एडिशन जल्दी कर सकते हो। तो ऑटो सम क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में कि विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्ज। देखिए जिन बोल ही दिया कि लार्जेस्ट वैल्यू। तो पहला मिनिमम है, दूसरा मैक्सिमम है, तीसरा ऑप्शन पढ़ते चलिए हम लोग, सम है, चौथा ऑप्शन काउंट है। तो आप बताइए किस ऑप्शन के थ्रू आप जाके जो लार्जेस्ट वैल्यू को आप लोग बेसिकली निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा हमारे पास है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इनमें से विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल। किस में से काउंट कर सकते हैं, तो काउंट वाला ऑप्शन के थ्रू, हमारे काउंट फंक्शन के थ्रू। ये सवाल आया है और इस बार भी आएगा। पाइवट टेबल जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेटा को समराई डेटा का समरी एनालिसिस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या जो टेक्स्ट होता है उसको एडिट करने के लिए। तो पाइवट टेबल होता है हमारे पास, जो डेटा रहता है उनका समरी और एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाइवट टेबल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, विच चार्ट इज यूज टू शो प्रोपोर्शन। इनमें से कौन से चार्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रोपोर्शन को शो करने के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है बार चार्ट, फिर दूसरा ऑप्शन है लाइन चार्ट, तीसरा ऑप्शन है पाई चार्ट और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कॉलम चार्ट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो होगा पाई चार्ट, ठीक है। अपने बच्चों ने बनाया होगा, एक सर्कल होगा, कुछ स्पेसिफिक डेटा होगा, उसको हम लोग एंगल्स के थ्रू बनाते हैं, जिसमें सेंट्रल एंगल जो होता है केंद्रीय कोण होता है उससे बनाते हैं, ठीक है। फिर है डेटा वैलिडेशन इज यूज फॉर। डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल जो हम लोग कहाँ करते हैं, क्या डेटा को डिलीट करने के लिए, जो भी वैल्यूज होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर, इनपुट वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रिंटिंग शीट्स के लिए या फिर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन का जो इस्तेमाल होता है, देखिएगा जो भी आप लोग इनपुट वैल्यू डालते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी रेस्ट्रिक्टिंग इनपुट वैल्यूज क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर है यूनिट 2 से आपका ईमेल, सोशल नेटवर्क एंड ई गवर्नेंस से। तो पहला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईमेल, सॉरी फुल फॉर्म आप करिएगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच फोल्डर स्टोर रिसीव्ड ईमेल। इनमें से कौन से फोल्डर के थ्रू ईमेल्स को रिसीव किया जाता है हमारे पास, तो वो इनबॉक्स वाला फोल्डर है जहाँ पर ईमेल्स स्टोर होते हैं हमारे पास है। फिर है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीसी इन ईमेल। एक फुल फॉर्म पूछा जाएगा, सीसी हो चाहे बीसीसी हो। तो सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जो कार्बन कॉपी उसका क्या पर्पज है, यानी क्या उद्देश्य है, क्या आपके जो रिसिपेंट्स है, मतलब जिनको भी भेजा गया है या जहाँ से भी आया है हमारे पास, उनको हाइड करना या कॉपी करना है दूसरों को, या मेल को डिलीट करना या मेल को फॉर्मेट करना, क्या काम करता है कार्बन कॉपी। जब नाम ही कार्बन कॉपी, तो भाई कॉपी करेगा ना, तो दूसरे के बेसिकली जो अदर्स के जो जैसे फाइल फॉर्मेट है उनको कॉपी करने काम करता है। सेंड कॉपी टू अदर्स क्या हो जाएगा हमारे पास। फिर है व्हाट डज बीसीसी, हमने बताया ना अभी आपको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। देखिए ईमेल अटैचमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो कोई एक फाइल को क्या करते हैं ईमेल के साथ भेजते हैं, और इसका मैक्सिमम जो साइज होता है वो 25 MB तक का आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये भी पेपर पूछा जाता है, ठीक है। तो ईमेल अटैचमेंट एक बेसिकली फाइल को क्या करते हैं, ईमेल के साथ भेजते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर है स्पैम ईमेल क्या होता है, देखिए नाम जब स्पैम में, तो भाई धोखाधड़ी होगा हमारे पास है। तो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पर्सनल तो हो नहीं सकता, अनवांटेड हो जाएगा, मतलब जो चोरी वाला रहेगा या कह सकते हैं जो आपको ठगने के लिए आया हुआ रहेगा। फिर है विच प्लेटफॉर्म है यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। आपको बताइए प्रोफेशनल नेटवर्किंग कहाँ जाओगे भाई, इंस्टाग्राम, हाँ हो सकता है किसी के लिए अपने शरीर को बेच के कमाने का जरिया बन चुका है इंस्टाग्राम, वो एक पोस्ट हो चुका है, ठीक है। व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, ये वो प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आजकल कहा जाए, जैसे हमारा देश भारत, ठीक है, कहने के लिए चलिए स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट के कहीं ना कहीं गुलाम होते चले जा रहे हैं। आप हो चाहे हम, सभी लोग बेसिकली, ठीक है, अपनी जीविका चलाने के लिए या फिर कहा जा सके अपने आप को लोगों के पास पहुंचाने के लिए हमें इन सब ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग इनमें से बेसिकली कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोफेशनल नेटवर्किंग किया जाता है, तो होता है हमारे पर लिंक्डइन, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर काम से जुड़े हुए काम, मतलब अगर आपको काम चाहिए आप यहाँ रिज्यूम डालते हो, आपके यहाँ बहुत सारे कंपनी के जो हेड रहते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो लिंक्डइन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इनमें से कौन सा एक ऐप है जो इंस्टेंट मैसेजिंग के इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता बहुत जल्दी मैसेज किस में जाएगा, एक्सेल, वर्ड, पेंट तो होगा ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है व्हाट्सअप हो जाएगा हमारे पास है। व्हाट इज़ अ ब्लॉग, देखिए ये वो वीडियो वाला ब्लॉग नहीं, वहाँ पर भी होता है, देखिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन जर्नल, या फिर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको अपने बारे में कुछ बताना है तो आप वेबसाइट पे क्या करते हो, अपने बारे में लिखते हो, ये कहलाता है हमारे पास ब्लॉग कहलाता है, जिसे ऑनलाइन जर्नल या वेबसाइट कहा जाता है। और ये बेस्ट चीज़ है जहाँ पर आप बेसिकली अपने घर के जो भी नित्य क्रियाक्रम उनको छोड़ के अपने जीवन के बारे में जो भी नए इतिहास जो भी चीज़ घट रही उनको बताने काम करती है, ये ब्लॉग कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, राइट आंसर। फिर है व्हाट इज ई गवर्नेंस। देखिए ई कहीं पर वर्ड लगा जो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन बेसिकली हमारे पास। तो ऑफलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग सिस्टम में या सोशल मीडिया। तो देखिए ई गवर्नेंस मतलब सरकार की जितनी भी सुविधाएं वो सबके सब ऑनलाइन के रूप में अवेलेबल हमारे पास वही होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। फिर है 11 नंबर है विच ऐप प्रोवाइड्स। देखिए आपको सरकार के द्वारा जितने भी ऐप्स है, ठीक है, चाहे कोई भी ऐप आपको, उनका सभी के बारे में एक ही जगह अगर कलेक्शन चाहिए तो वो है उमंग ऐप। और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और ये आया हुआ था उमंग का जो फुल फॉर्म होता है वो पिछले बार पेपर में पूछा गया था आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिजी लॉकर यूज फॉर। आपने भी डिजी लॉकर इस्तेमाल किया होगा। डिजी लॉकर में आप क्या करते हो भैया, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, फोटोज़ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप उनको स्टोर करने का काम करते हो। तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर करने के जरिए हमारे पास डिजी लॉकर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर यूनिट 2 का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था। अब यूनिट 3 में आपको करते हैं। पहला ही है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP, वन टाइम पासवर्ड, आपने नाम सुना ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है व्हाट इज QR कोड मेनली यूज फॉर। आप खुद बताओ QR कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जब आप किसी को पेमेंट करते हो या स्कैन करते हो
उसमें जब इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका जो बेसिकली पेमेंट है वो जल्दी फास्ट प्रोसेस में हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर, ये भी पेपर में देखिए आया हुआ सवाल है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच सिस्टम अलाउ इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर 24, देखिए अगर आपको 24/7 क्या करना है, बैंक ट्रांसफर करना है, ठीक है। बैंक ट्रांसफर मतलब पैसे ट्रांसफर करना है, कौन सा काम करता है, वो IMPS जो मेथड होता है हमारे पास ये काम करता है, याद रखिए। 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन कभी काम करता रहेगा। फिर है AEPS क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, AEPS के नाम से जाना जाता है, और ये भी आया हुआ था, ठीक है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर है व्हाट इज USSD यूज पर, देखिए आपने USSD जो होता है वो कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम लोग बैंकिंग करते हैं लेकिन बिना इंटरनेट के, तब इस्तेमाल होता है ये। तो बैंकिंग विदाउट इंटरनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगला व्हाट इज एन ई वॉलेट, देखिए जब नाम ही ई वॉलेट तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होगा या ऑनलाइन वॉलेट ये कह सकते हैं, जैसे आपको फोन पे प्रोवाइड करता है, गूगल पे प्रोवाइड करता है, जितने भी पेमेंट ऐप है वहाँ पर आप अपने वॉलेट में पैसा रख सकते हो। उस पैसे को आपको फिक्स रह जाता है आपके पास, कितना यहाँ पर मंथली खर्चा करना तो यहाँ से खर्चा कर सकते हो, ये फायदा होता है। तो एक डिजिटल पेमेंट का वॉलेट है जिससे हम लोग कहते हैं ई वॉलेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर है अगला व्हाट इज POS, POS मतलब क्या होता है हमारे पास है, आपने एक मशीन देखा होगा जब आप बड़े बड़े मॉल जाते हो, एक बड़ा टाइप का बॉक्स आता है जिसमें कार्ड आप लोग स्वाइप करते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, उस मशीन को POS मशीन बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। NEFT निफ्ट जिसे कहते हैं, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली फंड ट्रांसफर करने के इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर है RTGS का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को क्या बड़े बड़े पेमेंट करना पड़ता है ना, क्योंकि आपको मालूम है हर बैंक का देखिए लिमिट होता है। अगर आपके भी ट्रांजेक्शन मिनिमम 49,000 तक का आप ट्रांजेक्शन एक सिंगल अमाउंट में कर सकते हो, सिंगल बार में कर सकते हो। बड़ा पेमेंट करना तो आपको RTGS करना पड़ता है। बाकी डिपेंड अपन कि आपका बैंक का अकाउंट के बेसिकली कैसा मतलब कैसा खाता है आपका, ठीक है। तो लार्ज पेमेंट्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग, तो ये ऑनलाइन बैंकिंग हुआ जिसे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। फिर है डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता है क्यों, ताकि आप अपने देखिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपको मालूम होगा, ATM, चलिए आप लोग बताइए क्रेडिट कार्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, भैया आपको बैंक वाला क्रेडिट कार्ड बोलते हैं लोग, डेबिट कार्ड आपका अकाउंट में ATM है कि भैया पैसा कटेगा आपका, खर्चा करो तो खर्चा होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। फिर है अगला यूनिट 4 से आपका, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक है इसमें भर भर के सवाल आता है। पहला व्हाट इज IoT, ये आया हुआ था पेपर में सवाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम लोग कहते हैं, इसे शॉर्ट में बताया IoT। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको मालूम हो गूगल ड्राइव जैसे एक बहुत फेमस ऐप है जिसका नाम है टेराबॉक्स, बोलता है आपको 1024 GB डेटा हम फ्री देंगे ऑनलाइन स्टोर करने का। लेकिन ये वो ऐप है जहाँ पर आप अपने बेसिकली फोटोज अपलोड करके डेटा अपलोड करते हो, जहाँ से लीक होता है, ठीक है। एक ऐप है लेकिन फर्जी ऐप है बेसिकली कहा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो ऑनलाइन स्टोरेज का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर है AI स्टैंड्स फॉर, AI का फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास है। फिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होता है उसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। फिर है व्हाट इज बिग डेटा, देखिए बिग डेटा क्या होता है, जो बड़ा ऐसा डेटा जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जिसको संभालना ईजी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला सवाल VR स्टैंड फॉर, VR जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी हमारे पास पहला ऑप्शन है, विजुअल रियलिटी, फिर है वीडियो रेंज और फिर है वर्चुअल रेंज। तो हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, मतलब आपको बेसिकली बचाना है, सिक्योरिटी मतलब होता है बचाना, और साइबर मतलब होता है ऑनलाइन जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उससे बचने का काम साइबर सिक्योरिटी करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। फिर है अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज अ कंप्यूटर वॉइस, कंप्यूटर वॉइस क्या है हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, हार्मफुल प्रोग्राम, इंटरनेट है या डिवाइस है। तो भैया कंप्यूटर वायरस मतलब आपके सिस्टम के लिए तो हार्मफुल ही रहेगा ना हमारे पास, अच्छा तो चीज़ है नहीं वायरस से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट डज एन एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करेगा, वायरस को मारेगा, आपके जो लैपटॉप में या फिर PC में या आपके पास जो भी डिवाइस होंगे उनमें से वायरस को रिमूव करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन फिजिंग, पिछले बार भी सवाल आया था फिजिंग क्या होता है, तो आपको फ्रॉड अटैक बेसिकली यानी धोखाधड़ी वाला जो काम होता है उसे फिजिंग कहते हैं, फंसाना कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रॉड अटैक क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर है अगला सवाल है हमारे पास है, व्हाट इज फायरवॉल, देखिए फायरवॉल मतलब
एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपको ये जो फेजिंग यूजिंग होता है ना, ठीक है, साइबर जो थ्रेट होते हैं उनसे बचाने का काम करता है हमारे पे फाइबर टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हो जाएगा। फिर है HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन है क्या, एक सिक्योर वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा वो जटिल होना चाहिए, लेकिन उसमें नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, देखिए जब भी आपने ईमेल बनाया होगा या कोई भी आजकल चलता है, अच्छा दो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 बार वेरिफिकेशन होता है, क्यों, ताकि आपके सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, क्योंकि अगर एक लेयर क्रैक भी होता है तो दूसरा क्रैक होना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये काम कराता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, कि आपके डेटा को क्या करना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। फिर है 40 नंबर स्मार्टफोन सिक्योरिटी। स्मार्टफोन में क्या चाहिए भैया, अगर आपका स्मार्टफोन है तो आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए पासवर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब तगड़ा पासवर्ड होना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, फ़ोन को एंटीवायरस रहना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके स्मार्टफोन को बचाने का काम करती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा। और ये था आपसी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन के पेपर में जो 50 सवाल इंपॉर्टेंट जो इस साल नए पैटर्न में अगर पूछे जाएंगे तो वो मैंने भी आपको करवा दिए। अब आपसी बच्चों पेपर कोई भी सवाल नहीं छूटा हुआ है, अब आप आराम से पढ़िए। बेस्ट हिसाब से बच्चों को कैसा लगा एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पर भेज दीजिएगा। और बाकी ऐसी हिंदी ऐसी इंग्लिश कोई चिंता का बात नहीं, हम लोग सब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए शेयर करिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।